तो हाल ही में लिए गए भारत के टैरिफ फैसले ने अमेरिका की रणनीति को हिलाकर रख दिया है। जिस कदम को वॉशिंगटन ने हल्के में लिया था, उसी ने अब अमेरिकी बाजारों में बेचैनी फैला दी है। हालात ऐसे बने कि एक अमेरिकी सीनेटर को दौड़े दौड़े भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात करनी पड़ी, जो सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि भारत की बदलती आर्थिक ताकत और कड़े फैसलों का साफ संदेश है कि भारत अब दबाव में नहीं बल्कि शर्तों पर बात करता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या अमेरिका भारत के आगे झुकेगा या टकराव और तेज होगा? और क्या यही टैरिफ भारत को वैश्विक ट्रेड का नया गेम चेंजर बना देगा? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल ये बात सभी जानते हैं कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और वैश्विक खपत का करीब 27% हिस्सा अकेले भारत के नाम है। खास बात यह है कि अपनी विशाल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार जैसे देशों से मटर, मूंग, अरहर और मसूर का बड़े पैमाने पर आयात करता है। लेकिन हालात तब बदले जब अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में भारत ने सीधा और सख्त कदम उठाते हुए अमेरिकी दालों पर 30% टैरिफ ठोक दिया। यह फैसला सिर्फ दालों के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत अब अपनी खाद्य सुरक्षा और आर्थिक हितों पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। देखा जाए तो कृषि उत्पादों और खासकर दालों के लिए भारत जैसा विशाल बाजार पर लगाया गया 30% टैरिफ अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं आया। भारत के इस फैसले से अमेरिकी किसानों और राजनीति दोनों में हलचल मच गई। यही वजह रही कि मोंटाना के रिपब्लिकन सीनेटर स्टीव डेंस और नॉर्थ डकोटा के केविन क्रेमर ने सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखकर चिंता जताई। उन्होंने ट्रंप से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दलहन फसलों पर लगे टैरिफ को लेकर बात करें और इसे कम कराने की कोशिश करें। इसी दबाव और बेचैनी की कड़ी में रविवार को नई दिल्ली में अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेंस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में सिर्फ दालों के टैरिफ ही नहीं, बल्कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय रिश्तों, व्यापार संतुलन और रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें, 16 जनवरी को लिखे गए अपने पत्र में दोनों रिपब्लिकन सीनेटरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ शब्दों में आगाह किया कि मोंटाना और नॉर्थ डकोटा अमेरिका में दलहन फसलों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। उन्होंने बताया कि इन राज्यों की अर्थव्यवस्था बड़ी हद तक दालों की खेती और उनके निर्यात पर निर्भर है। ऐसे में भारत द्वारा लगाया गया टैरिफ सीधे सीधे अमेरिकी किसानों की कमर तोड़ रहा है। सीनेटरों ने यह भी याद दिलाया कि 1 नवंबर से भारत ने अमेरिका से आने वाले पीले मटर पर 30% आयात शुल्क लागू कर दिया है, जिसके बाद अमेरिकी दलहन उत्पादकों के लिए भारत जैसे बड़े बाजार में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना बेहद मुश्किल हो गया है। टैरिफ के चलते उनकी दालें दूसरे देशों के मुकाबले महंगी पड़ रही हैं, जिससे उन्हें गंभीर प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पत्र में यह भी कहा गया कि भारत की यह नीति अमेरिकी किसानों की आय, रोजगार और निर्यात क्षमता को प्रभावित कर रही है। इसी चिंता को सामने रखते हुए दोनों सीनेटरों ने ट्रंप प्रशासन से भारत के साथ किसी भी ट्रेड डील या व्यापार वार्ता के दौरान इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाने का आग्रह किया। उनका साफ संदेश था कि अगर इस टैरिफ पर राहत नहीं मिली तो इसका असर अमेरिकी कृषि सेक्टर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक पड़ेगा। लेकिन हाल ही में टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने अमेरिका को लेकर एक बेहद कड़ी और सीधी चेतावनी दी है। मस्क का कहना है कि अगर अमेरिका ने एक अहम मुद्दे पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं किया तो उसका भविष्य गंभीर खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने साफ इशारों में कहा कि भारत की तर्ज पर अमेरिका को भी SIR जैसी सख्त प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ताकि चुनावों में सिर्फ असली और वैध नागरिकों की ही भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मस्क के मुताबिक अगर इस दिशा में जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में अमेरिका को भारी राजनीतिक और सामाजिक संकट का सामना करना पड़ेगा।
यहां तक कि उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर अमेरिका की लोकतांत्रिक आत्मा तक खतरे में पड़ सकती है, जो किसी भी देश के अस्तित्व की सबसे बड़ी बुनियाद होती है। यहां पर एलन मस्क ने दो टूक शब्दों में कहा कि सुरक्षित और पारदर्शी चुनावों के बिना अमेरिका का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। मस्क ने यह प्रतिक्रिया रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट की एक पोस्ट के जवाब में दी, जिसमें स्कॉट ने मतदान नियमों को सख्त बनाने वाले कानून का खुलकर समर्थन किया था। स्कॉट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर हाल के वर्षों से अमेरिका ने कुछ सीखा है तो वह यही है कि चुनावों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने कुछ सहयोगी सांसदों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने पर काम कर रहे हैं कि अमेरिका के चुनावों में केवल अमेरिकी नागरिक ही वोट डाल सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने सेव एक्ट अभियान शुरू करने की बात कही, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह सेव एक्ट अभियान क्या है? दरअसल सेव एक्ट यानी सेफगार्ड अमेरिकन वोट एलिजिबिलिटी एक्ट को अमेरिका में चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसकी तुलना कई लोग भारत सरकार की SIR प्रक्रिया से कर रहे हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिकी चुनावों में वोटर रजिस्ट्रेशन के दौरान नागरिकता का ठोस प्रमाण अनिवार्य हो, ताकि सिर्फ वैध नागरिक ही मतदान कर सकें। बिल के समर्थकों का तर्क है कि इससे अवैध मतदान पर रोक लगेगी और चुनाव प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी व निष्पक्ष बनेगी। वहीं इसके विरोधियों का कहना है कि सख्त नियमों की वजह से कुछ योग्य मतदाताओं के नाम भी वोटर लिस्ट से हटने का खतरा पैदा हो सकता है। इसी बहस के बीच एलन मस्क पिछले कुछ समय से अमेरिकी राजनीति में खुलकर अपनी राय रखते आ रहे हैं। इस बार भी वे चुनाव प्रणाली को मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का खुला समर्थन कर रहे हैं, जिससे यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा के केंद्र में आ गया है। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने अब सेव एक्ट को आधिकारिक तौर पर सदन में पेश कर दिया है, जिसके बाद इस पर कांग्रेस में जोरदार बहस शुरू हो चुकी है। इस विधेयक को कानून का रूप देने के लिए हाउस और सीनेट दोनों चैम्बरों से मंजूरी मिलना अनिवार्य होगा। सेव एक्ट को कई जानकार भारत में चल रही SIR प्रक्रिया से मिलता जुलता बता रहे हैं, जहां सिर्फ देश के नागरिकों को ही चुनावी अधिकार दिए जाते हैं। इस कानून का सीधा और स्पष्ट उद्देश्य है कि अमेरिकी चुनाव प्रणाली को सुरक्षित किया जाए और घुसपैठियों या अवैध लोगों की मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह की भागीदारी पर रोक लगाई जाए। यही वजह है कि यह बिल अमेरिका की राजनीति में चुनाव सुधार से जुड़ा सबसे अहम और चर्चित मुद्दा बनता जा रहा है। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।